ये दुखी आत्मा है जो इस रंग को सिर पर उठाए घूम रही। आज ये हमारी पीड़ा को दर्शाता है, इस हालात के ऊपर दर्शाता है। मैं इसके लिए किसी भीड़ में रहे भाई को दोषी नहीं मानता। इसके लिए यदि कोई दोषी है तो ये कमजोर सोच के अधिकारी और नेता हैं, बुजुर्ग और नौजवान सब। अरे क्या विषय था? मैं पहले दिन जिस दिन आया मैंने कहा था छोटी सी बात है, 2 मिनट में सुलझने की बात है। मैंने ये भी कहा कि आपका बेटा यदि चंडीगढ़ बैठा होता तो धरने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत तो मौत तक होगी हमारी। मेरे को मुख्यमंत्री जी हिसार में मिले थे इस टोटल धरना स्थल के दौरान, और मैंने उनको शाम के टाइम उस मीटिंग के बाद पकड़ के बिठा लिया, सारी बात को समझाया। 20 मिनट लगे और मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि चंडीगढ़ आ जाओ, चंडीगढ़ बैठ के तय कर लेंगे इसको। मैंने कहा जी ये तो बातें कुछ नहीं, के तो चंडीगढ़ करेगी, के पूरा करेगी, छोटी सी बात। आप कह के आदेश जारी कर दो कि गौशाला का गौओं का खान पान इसमें से जाता रहेगा और गांव को जाके जूस पिला के उठाओ। अगले दिन कमेटी के साथ भी बैठक करवा दी। मैं बीच में बैठा, साथ में बैठा, और उसमें 5-4 बातें निकल करके आई जिसमें उक्का मुक्का एक बात में चीफ मिनिस्टर की जो शंका थी मेरे से, उन्होंने कहा कि छत्रपाल इसमें बीच में कई अपने किस्म का लालच कर रहे हैं। मगा जी मेरा काम है खेतड़ है, कोई 2-4 आदमियों पे किसी पे आप शक हो ना, मैं गांव पे शक नहीं कर सकता। गांव को तो देना है, गांव को तो गौओं की सेवा करनी है, तो इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं, इसमें कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं, पीछे हटने की जरूरत नहीं, लंबा करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा जैसे साधारण किसान, ऐसी साधारण जनता हमारे इलाके की, मैंने कहा आपने दुनिया में नहीं मिलेगी। छल कपट के तो हम लवे नहीं है, भिड़के भी नहीं चलते। 5-4 जो ऑप्शन आए थे उसमें मुख्यमंत्री जी ने डीसी को हमारे रूबरू ये कह दिया कि भाई आप 5-4 दिन का समय जो लेना लेके और इसको फाइनल कर दो। मेरे से अगला गेट जब रोकने की बात थी, 1-2 साथियों ने पूछा भी, मैं कहा भाई अब तक तो मुख्यमंत्री तो बात नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री तो जब जिक्र चाल लिया, बात हो ली, वो हाँ भर ली उन्होंने, तो धरने की बाकी जरूरत नहीं है। बोले जी लोग बुला रखे आवेंगे। तो अब कमेटी कर गांव के फैसले का आगे छत्रपाल ने इस तरह के कुछ कहना भी नहीं था, लेकिन मेरी बात क्या करने कहा फड़के दी कितने कितने। वो बात इस कदर लंबी चलती रही, लंबी चलती रही। यो भाई धर्मपाल का काल था, उसका जाना इस बहाने लिख रखा था। ना तो सरकार के लिए कोई बात थी, और गांव ने तो तप कर रखा था, तपस्या कर रखी थी। घर का काम धंधा खेती का छोड़कर महीनों महीनों बैठे थे। मेरी चाची ताई बुआ बहने रोज उठ के आती। बहुत दर्दनाक बात है, बहुत असहनीय बात है। जितना कहा जाए उतना कम है। पूरे बेशक ना बैठे हो, दूर भी बात का बेरा पटे है, जब दर्द होता है इस वक्त। लेकिन परमात्मा भाई इसे नेता बनाते तो अच्छा टाल कर दे,
या लोग काम चला लेंगे। क्या की राजनीति करें, किस बात का नेतृत्व करते हैं जो एक छोटे से मसले को लंबा करके उलझा के। आज कोई मैंने रास्ते में कहने लग रहा था, बोला जी क्या की डीसी से यार, मतलब बात तो डीसी ला ले चाहे ऊपर से ला ले, भाई सबका दिवाड़ा ही दिमाग का निकल रहा है के, मतलब सारे ड्यूटी सी करने लाग रहे हैं, अपनी हाजिरी से पूरी करने लाग रहे हैं और बात को खत्म करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। ये नेतृत्व के गुणों के खिलाफ है। जो कुनबे को, प्रांत को, देश को संभाल के चलता है, उसको हर घर के दर्द की व्यथा के मुताबिक हर बात को किस प्रकार से समाप्त करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ने की कई बहुत सारी चीजें छाती पर मुक्का मार के भी उठनी पड़ा करें। जो जिम्मेवार आदमी हो, बड़ा आदमी हो, उसमें छोटी छोटी बातों को सोच करके यदि आप आगे चलोगे तो कैसे चलेगा काम। पब्लिक में कोई निकम्मा हो जाए वो राजा को बर्दाश्त करनी पड़ती है, राजा निकम्मा हो जाए पब्लिक बर्दाश्त नहीं करती है उसको। तो राजा निकम्मा ना हो इस बात की कल्पना प्रजातांत्रिक प्रणाली से हम करते हैं, वोट डालते वक्त भी हम करते हैं। लेकिन इस हालात के अंदर शैलजा पूछे थे आप लंबा बोलो तो मैं चली जाऊं। मैं कहा आज का दिन तो लंबा छोटा बोलने का सही कौन है, आप जाओ। आज तो अपने जाति छाती के जो है ना जख्म हरे हैं, इनमें कितना कुरेदे जाओ, कितना रोए जाओ, कितना दुखी हो जाओ, आज कोई बोलने की बात नहीं है। बोलना तो हमारा बंद कर दिया इस व्यवस्था ने। एक ने बोला आज तो तुम खंड का बंधन लग गया, और रंग भी बोला इसका ओरेज है। मैं कहा इस हालात के ऊपर है इसका रंग। ये दुखी आत्मा है जो इस रंग को सर पर ठाए उभरी। आज ये हमारी पीड़ा को दर्शाता है, इस हालात के ऊपर दर्शाता है। भर्ती हो रहा है वो भी आपका लड़का है, आपको रोकने की जिसने ड्यूटी लगा रखी जिसकी, वो भी आपका लड़का है, और उसकी बात में उल्टे मोड़न खातर जाम लगे वो भी उसके भाई है। चोट किसके लगी, मरिया कौन, कोई लाठी ऐसी नहीं थी, चाहे न्यूनता उठ रही थी, चाहे न्यूनता उठ रही थी जो इस व्यवस्था के दुश्मन के ऊपर पड़ी हो। आपस में पिटा हाँ, आपस में मरा हाँ, और फिर आपस में मुकदमे भुगता हाँ। इस व्यवस्था के लिए बहुत लंबी लड़ाई की आवश्यकता है। आप और हम संगठित थे, हैं और रहेंगे। दुख सुख पा करके जिस प्रकार से अंग्रेजों का राज का इलाज कराया था जनता ने, इस व्यवस्था का इलाज करने के लिए ये घटनाएं ना घटे, उसके लिए भी संगठित रूप से आपको लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। और मैं तो एक काम कर सकता हूं, खेतड़ गांव का छत्रपाल के शरीर पे, दिल पे, दिमाग पे पूरा कब्जा है। जो फैसला छत्रपाल के लिए खेतड़ सुना देगी, छत्रपाल फांसी खानी है, छत्रपाल इस्तीफा देना है, छत्रपाल लठ लेके चलना है, छत्रपाल का एक भी कदम हरकत में नहीं आएगा, हिलेगा नहीं, कमजोर नहीं पड़ेगा। खेतड़ गांव के इशारे के ऊपर उस पर झूल जाऊंगा। फैसला खेतड़ का होगा। क्योंकि मेरा तो फैसला यदि कोई सरकार में बात जो सिरा लागती लागती भी मुड़ गई, 2 मिनट की बात अब इतने महीनों से बैठे हैं, कहीं ताकत की कमी आई है इसलिए बैठ गए इतने दिन तक। मसला कुछ नहीं था ऐसा।
लेकिन आज इस दुख की घड़ी में धर्मपाल की शहादत हमें कमजोर नहीं होने देगी। धर्मपाल की शहादत हमें ताकत देगी और ज्यादा मजबूत होकर के हम उभरेंगे, संगठित होकर के हम चलेंगे। और मुझे उम्मीद है 15 तारीख को शायद मेरी सरकार के मुख्यमंत्री और लोगों से मुलाकात होगी। और इस बात के ऊपर आप यकीन कर सकते हो, खेदड़ गांव के जो मन की बात है, खेदड़ गांव की जो आवश्यकता है, वो अकेला भी उनको आंख में आंख डाल के बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये मांगे बढ़ती जा रही हैं। सरकार क्यों बढ़ाना चाहती है इन मांगों को? जड़ मुक जड़ मोक देनी चाहिए थी। और आज भी जो हमारे विषय हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इन विषयों को समझते हुए, इन सारी मांगों को मान करके और स्थिति के ऊपर खेद व्यक्त करते हुए मेरे खेदड़ गांव को आज इस समस्या से निजात दिलवाए, गौ माताओं की सेवा में खड़ी हो जाए। इस उम्मीद और कल्पना के साथ मैं 15-16 के करीब आसपास कुछ न कुछ इसमें फिर मजबूत शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। और आज सारे भाई इकट्ठे होकर के इस दुख की घड़ी में मजबूती और इकट्ठा रहने की ताकत को संजोएंगे, दोहराएंगे। और परमपिता परमात्मा आपको शक्ति देगा, ताकत देगा, दुख सहन करने का मादा देगा और भाई धर्मपाल को अपने चरणों में स्थान देगा। सारे परिवार को, गांव को, इलाके को इसे बर्दाश्त करने की ताकत देगा। इन शब्दों के साथ भाई धर्मपाल की आत्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए, श्रद्धा सुमन देते हुए परमात्मा से कामना करूंगा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।